हेलो एवरीवन। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ आगामी परीक्षाओं में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम 20 तक के क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो आज की वीडियो में पहला सवाल है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो आप सभी को याद कर लेना है, कौन बना है? बेंगलुरु। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल है, किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल में। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स यानी पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया है? अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के इसे इंपोर्टेंट कर लेना है। तो किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया? किसने? राजस्थान ने। अब अगला सवाल देखते हैं हमसे क्या पूछता है। अगला सवाल है, 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बन गया है? आप सभी को याद होगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बन चुका है? 4 रनवे वाला इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली में स्थित है, वह 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन चुका है। अब अगला सवाल है, मैकडोनल्ड इंडिया ने किस शहर में देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट लॉन्च किया है? कहाँ लॉन्च किया? मुंबई में लॉन्च किया। किसने? मैकडोनल्ड इंडिया ने। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बना है? कौन बन चुका है? इंदौर बना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे अगर परीक्षाओं में आएगा तो देखने को आपको मिल सकता है, इसमें भी आपको स्टार लगा लेना है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म ऋण देने के मामले में भारत का अग्रणी राज्य कौन बना है? कौन बना है? बिहार बना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया, किस राज्य के एक निजी समाचार चैनल ने भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI समाचार एंकर लिसा लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? उड़ीसा ने। ठीक, उड़ीसा ने। इसमें आपको स्टार लगा लेना है और आपको याद रखना है कि किस राज्य के एक निजी समाचार चैनल ने भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI एंकर लिसा लॉन्च किया? कहाँ के? उड़ीसा राज्य के। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 जारी की है? गुजरात ने जारी की है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के इसे भी इंपॉर्टेंट कर लेना है। दोस्तों वीडियो में कम ही क्वेश्चन है, 20 या 25 सवाल होंगे, लेकिन सारे के सारे क्या हैं? इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपको आते हैं अच्छी बात है, जो आपको क्वेश्चन नहीं आते अपनी नोटबुक में उन्हें नोट भी कर लेना है। हो सकता है कि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिले इसी से देखने को मिल जाएं। पिछले सितंबर से इस सितंबर 2023 तक के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उन सभी को मैंने 50 या 55 ऐसे सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं जिनकी मैंने वीडियो बना दी है। इससे पहले भी मैंने 2 छोटी छोटी वीडियो बनाई हैं, उनकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। अब अगला सवाल है कि उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया है? नई दिल्ली में। सफदरगंज अस्पताल, नई दिल्ली में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है? आप सभी को पता होगा जम्मू कश्मीर में रखी है। न्यूज़ में, अखबार में, सारी जगह आपने पढ़ लिया होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की गई? कहाँ? तेलंगाना में। तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की गई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर यानी विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? अपने आप में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पिछली एक वीडियो में इस क्वेश्चन को मैंने फिर से डाला था। पूर्वी चंपारण, बिहार में। एक प्रैक्टिस सेट में भी इस क्वेश्चन को मैंने ऐड किया था, तो आपको याद रख लेना है विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? बिहार में, पूर्वी चंपारण में। अब अगला सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की है? किसने लॉन्च की है? राज्य ने तमिलनाडु ने। ठीक, आपको याद रखना है ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस तमिलनाडु, जिन्होंने राज्य की पहली, देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की है।
ठीक है, आपको याद हो गया होगा। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की? तो ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस तमिलनाडु ने लॉन्च की है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वीं महारत्न का दर्जा दिया गया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल है, इसको भी मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में डाला था और पिछली अगर वीडियो आपने देखी होगी तो इसमें इस क्वेश्चन को भी आपने देखा होगा। किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग यानी MRI स्कैनर लॉन्च किया? नई दिल्ली ने। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल हमसे क्या पूछा जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मणिपुर में बनाया जा रहा है। अब आपको क्वेश्चनों का लेवल देख के अंदाजा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के हैं कितने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप सभी को याद कर लेने हैं कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? मणिपुर में। अब अगला सवाल है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? परमिंदर चोपड़ा बनी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल हमसे पूछा गया यहाँ पर, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में बनाया गया? बताओ। बेंगलुरु में बनाया गया है। आप सभी को याद रख लेना है बेंगलुरु। बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बनाया गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटर ऑपरेटर UPI QR कोड लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन है? HDFC बैंक है। ठीक, HDFC बैंक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटर ऑपरेबल UPI QR कोड लॉन्च करने वाला पहला बैंक है, याद कर लो। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा गया, केरल में PPP मॉडल पर आधारित भारत की पहली अटल टिंकरिंग लैब लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया? ओप्पो इंडिया ने सहयोग किया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल में देखते हैं, 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली भारत की पहली विमानन कंपनी कौन बन चुकी है? इसको भी इंपॉर्टेंट कर लो। हो सकता है अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से बने कोई क्वेश्चन तो आपको ये देखने को मिल जाए कि 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुँचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन बन चुकी है? इंडिगो बन चुकी है। अगला सवाल देखो, रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए UPI भुगतान शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन बन चुका है? केनरा बैंक बन चुका है। ठीक, रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो व्यापारी हैं उनके लिए UPI भुगतान करने के लिए भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है? केनरा बैंक है। अब अगले सवाल में देखते हैं। अगले सवाल में पूछा गया, भारत का पहला 100% डाईमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है? IIT कानपुर ने विकसित किया है। देखो, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक की चर्चा भी काफ़ी हुई थी, तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। ठीक, जो भारत का पहला 100% डाईमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर है वह किसने विकसित किया? IIT कानपुर ने विकसित किया था उसे। ठीक, अगला सवाल देखो। अगले सवाल में हमसे पूछा गया, भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया? बताओ, किस राज्य के? झारखंड के। ठीक, आपको याद कर लो, भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया है? झारखंड के। ठीक दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ इतने ही सवाल थे जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे। इससे पहले मैंने 1 से 20 तक की पहली वीडियो बनाई थी और एक अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की भी एक वीडियो बनाई थी। जो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स वाली वीडियो थी उसमें भी 20 क्वेश्चन हो सकते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की वीडियो थी उसमें 20 क्वेश्चन थे। बाकी जो मैंने इससे पहले भी 1 से 20 तक के क्वेश्चन इस वीडियो की पिछली वीडियो बनाई है उसमें भी आपको 20 सवाल देखने को मिलेंगे। यानी यहाँ से 20 या 25 क्वेश्चन और यहाँ से आपको 40 तक के क्वेश्चन, 40 या 45 तक के क्वेश्चन, क्योंकि इस वीडियो में 25 सवाल हैं, पिछले में 20 हैं, तो 45 क्वेश्चन यहाँ के, 25 क्वेश्चन यहाँ के। ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछले सितंबर से इस सितंबर 2023 तक के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जो सेंटर की परीक्षाएं हुई हैं उनमें भी रिपीट करके इन्हें पूछा गया है। और कोई भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखोगे करंट अफेयर्स के लिए, बुक से देखोगे, उसमें ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। यानी ये मान के चलो कि जो चंद्रयान है, जो इनसे रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाई है, इन्हें हटाकर अगर करंट अफेयर्स की बात की जाए तो ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिनसे आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर अलग अलग शिफ्ट में भी कहीं पेपर होता है तो इन्हीं चीज़ों से आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखते हुए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सबको आपको कवर कर लेना है, इन सबको आपको कवर कर लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ऐसे हैं जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीटेड हैं और
किताबों में भी ये रिपीटेड हैं, जिनमें स्टार लगाकर उन्हें भी वहाँ बताया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। इससे पहले मैंने 2 वीडियो करंट अफेयर्स की और बनाई है, अगर आप उन्हें भी चेक करना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, चेक करना है, वहाँ फर्स्ट सेकंड करके मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग उन दोनों वीडियो को भी कवर कर लेना। बाकी अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, आप लोग लाइक करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक भी कर देना, ठीक। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस की मैं वीडियो लाता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक। वही वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो मुझे लगता है कि इनसे आपका जो एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, बस उन्हीं टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता रहता हूं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर से करना। बाकी 2 वीडियो की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, एक और चीज़, हमारे चैनल के नाम से ही टेलीग्राम भी है। आपको टेलीग्राम पे जाना है और सिंपली क्या करना है, हमारे चैनल का नाम वहाँ सर्च करना है। कहाँ? टेलीग्राम पे। जैसे ही आप लोग टेलीग्राम पे जाओगे, चैनल का नाम सर्च करोगे तो वहाँ आपको क्या हो जाना है, ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन हो जाने के बाद जो ये PDF है इसको मैं वहाँ शेयर कर दूँगा। PDF शेयर करूँगा तो बाद में अगर आप लोग यहाँ से देख चुके होंगे, कभी रिविज़न आपको करना हो तो PDF से भी आप लोग जल्दी जल्दी में पढ़ सकते हैं। बाकी जो पिछली करंट अफेयर्स की वीडियो थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो नोटिफिकेशन निकलते हैं, नई भर्तियों की जानकारी निकलती है, सबको मैं टेलीग्राम पे शेयर करते रहता हूं। तो आप लोग वहां जाना, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। बाकी इस PDF को भी डाउनलोड कर लेना, पिछली वाली भी ढूंढ लेना, वहीं मैंने उन्हें भी शेयर किया हुआ है, तो वहां से आप लोग उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।